नमस्कार दोस्तों, स्वागत है क्लास 24 की क्लासेज में। मैं रजनीश चौधरी। इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक श्रीलंका में चाइना का दखल या चाइना की बढ़ती गतिविधियां भारत के लिए किस तरीके का खतरा पैदा कर सकती हैं, इस पर अपनी आज की क्लास है। एक्चुअली श्रीलंका के कोलंबो शहर के पास ही चाइना ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है कोलंबो पोर्ट सिटी। यह समुद्र के भीतर रेत और मिट्टी डाल करके एक नया आइलैंड और नया शहर बसाने की कवायद है चाइना की। इसमें क्या होगा कि 665 एकड़ का एरिया समुद्र के भीतर रेत और मिट्टी डाल करके चाइना डेवलप कर रहा है, एक नए शहर जैसा डेवलप कर रहा है जिसका नाम है कोलंबो पोर्ट सिटी। इसमें 1 अरब 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर की लागत आने वाली है, जो निवेश पूरा का पूरा चाइना ने किया है। बदले में चाइना यहाँ की 43% ज़मीन पर 99 साल की लीज चाहता है। तो इसकी तस्वीरें मैं कुछ दिखाता हूँ आपको। ये पोर्ट सिटी कोलंबो है। हुआ क्या था कि श्रीलंका में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, आर्थिक मंदी की स्थिति आ गई थी। श्रीलंका को आवश्यकता थी बाह्य देशों से निवेश की, और ऐसे निवेश में चाइना ऐसा मौका नहीं चूकता है। चाइना तो फटाफट इस निवेश को करने के लिए तैयार हो गया। पहले भी हम्बनटोटा द्वीप चाइना ले चुका है श्रीलंका से। भारत के हार्बर पोर्ट के अधिकारियों ने बताया, क्योंकि वो नज़दीक है, तमिलनाडु के आसपास ये पोर्ट है, तो इन लोगों ने इसको बहुत नज़दीकी से देखा है। इन अधिकारियों ने इन्होंने बताया कि ये दूर से देखने में कोलंबो पोर्ट सिटी श्रीलंका सरकार का कोई प्रोजेक्ट लगता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ये पूरा का पूरा एक देश है, अलग से देश जैसा बनने जा रहा है ये आइलैंड। और यहाँ श्रीलंका के कोई कानून नियम नहीं चलेंगे। श्रीलंका की पुलिस भी इसमें बिना चाइना की अनुमति के एंटर नहीं कर पाएगी, ऐसा कुछ हार्बर पोर्ट के अधिकारियों ने भारत को बताया है। साथ ही साथ ये भी आशंकाएं हैं कि क्या ये अलग देश की तरह बनेगा तो यहाँ पासपोर्ट या वीज़ा लेना होगा? नहीं, केवल यहाँ एंट्री के लिए अभी तो टिकट लगेगी, और भविष्य में चाइना इसको किस तरीके से डेवलप करता है वो तो भविष्य के गर्भ में है। हुआ क्या था कि महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे, और इनको ये ऑफर चाइना ने दी, तो इन्होंने पोर्ट सिटी बिल नाम से संसद में पेश किया, और संसद में इनका बहुमत था, इसलिए इन्होंने पारित भी करा लिया। हालांकि 58 वोट इनके विरोध में भी पड़े। इसका मतलब है कि श्रीलंका में आंतरिक रूप से लोग नहीं चाहते, बहुत ज़्यादा नहीं चाहते कि चाइना का इस तरीके का इंटरफेयर श्रीलंका में हो। इस पोर्ट सिटी में क्या क्या बनेगा, तो तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा होगा। शिपिंग, लॉजिस्टिक, बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कंपनियां, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, हार्डवेयर्स की, है ना, और टूरिज़्म की गतिविधियां भी बढ़ाई जाएंगी। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होंगे, अम्यूज़मेंट पार्क होंगे, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, हेलीपैड और स्मॉल रनवे जैसी सारी सुविधाएं यहाँ होंगी। और ऐसी आशंका है कि धीरे धीरे चाइना इसे अपने सामरिक महत्व के आइलैंड के रूप में डेवलप करेगा। चाइना की चाइना कम्युनिकेशन एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड द्वारा इसे बनाया गया है। इसका पूरा डिज़ाइन उन्होंने तैयार किया है। ये कोलंबो पोर्ट सिटी श्रीलंका के लिए तो एक निवेश प्राप्त करने का तरीका है, लेकिन भारत के लिए भविष्य में खतरा हो सकता है, क्योंकि चाइना श्रीलंका से पहले हम्बनटोटा जो पोर्ट था, उसका बंदरगाह था, उसको डेवलप करने के एवज में भी वो लीज पे लिया था, और बाद में जब श्रीलंका इसका कर्ज नहीं चुका पाया तो उसे खरीद भी लिया था। तो इस चाइना की ये दूसरे देशों पर आधिपत्य करने की एक नीति है। नेक्स्ट देखते हैं। आपको तस्वीरों में श्रीलंका में कोलंबो की स्थिति दिखाई दे रही होगी, भारत से इसकी स्थिति दिखाई दे रही होगी। भारत का जो रामेश्वरम है, जो दक्षिणी भारत का अंतिम बिंदु आप कह लो, लगभग वहाँ है। रामेश्वरम से कोलंबो पोर्ट सिटी जो ये डेवलप हो रही है चाइना द्वारा, ये मात्र 300 किलोमीटर दूर है। तो चाइना कल को भारतीय समुद्री गतिविधियों पर या भारतीय गतिविधियों पर यहाँ से नज़र रख सकता है, भारत को इस तरफ से घेर सकता है, भारतीय व्यापार को इस तरफ से बाधित कर सकता है। भारत में विरोध होना लाजमी है। भारत के एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, R.K. राधाकृष्णन का कहना है कि ये कैरेबियाई देश, जो अमेरिका के पास वेस्ट इंडीज़ की टीम आती है ना खेलने क्रिकेट, वहाँ त्रिनिदाद, कैरेबी मतलब बहामास और इस तरीके के टबैको और कई तरीके के आइलैंड्स हैं जिनको मिलाकर के कैरेबियाई देश कहते हैं। तो वहाँ जैसी स्थिति है, वो अलग अलग देश हैं अपने आप में, वैसी ही स्थिति यहाँ होगी। यहाँ सारा का सारा कोलंबो पोर्ट सिटी का खुद का होगा। कोलंबो पोर्ट सिटी एक देश की तरह काम करेगा, लेकिन चाइना का इस पर कंट्रोल होगा। तो चाइना एक सिस्टमेटिक तरीके से श्रीलंका में अपने पैर जमा रहा है, और इससे भारत की अहमियत कम होगी, ऐसा पत्रकारों का या जानकारों का कहना है।
श्रीलंका की न्यूज़ में ऐसा है, इकोनॉमी एक्सपर्ट संजय फर्नांडो की एक रिपोर्ट है, वो कहता है कि भाई श्रीलंका के लिए चाइना मजबूरी है, क्योंकि चाइना 25% फंडिंग करता है, जबकि भारत श्रीलंका में केवल 4% ही फंडिंग कर पा रहा है। आज का सवाल, हुन मानेट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दूसरा, ये तस्वीर जो आपको दिखाई दे रही है ये किस व्यक्ति की है और उसका संबंध किस फील्ड से है, यह भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद।